शशांक ने उड़ाए परखच्चे, सरपंच ने लाता सिरा ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿयांश ਨੇ ਮਾਰ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਮ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਨੰਬਰ 17 ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ vs ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਮੈਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਾਈਟ ਹਿਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। Hello and welcome to the latest episode of The Fan Stand. If you see me smiling, it is because Punjab Kings have hammered, I repeat, hammered the Sunrisers Hyderabad at their home venue in New Chandigarh. And बहुत बड़ी डील है यार, it is a big deal. मैंने प्रीव्यू में डिस्कस किया था पंजाब का SRH के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है, it was 7-17. So टोटल में आउट ऑफ 17 + 7 is 24 मैचेस में वी हैड ओनली वन 7। बहुत बड़ी डील है और स्पेशली कंसिडरिंग पिछले साल सनराइजर्स ने स्पेशली शर्मा दे मुंडे ने अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से हमें हराया था, दिस मैच मैटर्स अ लॉट। बट आई एम गेटिंग अ लिटिल अहेड ऑफ माई सेल्फ, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मैच स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो भाजी मैच हुआ था न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम मुल्लापुर में। पंजाब वन द टॉस, दे डिसाइडेड दे वर गोना फील्ड फर्स्ट। आई हैड सम मिक्स्ड फीलिंग्स क्योंकि दूसरे एंड पर व्हेन यू सी एन ओपनिंग पार्टनरशिप लाइक ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से दैट दिस इज द पार्टनरशिप, ट्रैविस हेड की जो पार्टनरशिप है, दिस इज द वन विच री इन्वेंटेड T20 बैटिंग, स्पेशली व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम एन ओपनर्स पर्सपेक्टिव। देखो यार, IPL में T20 क्रिकेट में जब आपको पता है कि दूसरे एंड पर जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो इतनी बैलिस्टिक है, आई थिंक यू वांट अ बैट फर्स्ट, पुट सम स्कोरबोर्ड प्रेशर, उनको एक टारगेट चेज करने को दो जिसकी वजह से आप उनको काइंड ऑफ इंसाइट करते हो कि थोड़े और रिस्क शॉट लो, थोड़ा और आगे बढ़ के खेलने की कोशिश करो। वहाँ आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज। द अदर थिंग वॉज मुल्लापुर की जो पिच है उधर आई फेल्ट हरप्रीत ब्राड़ वुड हैव बीन रियली हैंडी। आई डोंट नो व्हाई, बट एज लॉन्ग एज द टीम कीप्स विनिंग आई डोंट थिंक कोई इतना ज़्यादा इस डिसीजन को लेकर पुश बैक करेगा। पंजाब प्रिटी मच वेंट विद द सेम टीम एक्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग विद प्रियांश आर्या इंस्टेड ऑफ अ निहाल वडेरा। यूजली जब मैचेस होते हैं, निहाल वडेरा इज इन द बैटिंग एंड द बॉलिंग इनिंग्स बोथ, और प्रियांश आर्या इम्पैक्ट सब के तौर पर होता था। बट दिस टाइम दे स्विच्ड इट अराउंड, सो दिस टाइम प्रियांश आर्या प्लेड बोथ द इनिंग्स। अभी जब बैटिंग शुरू हुई है, सनराइजर्स केम इन टू बैट। भाई पहले दूसरे ओवर की बात करूँ, आई वॉज पुलिंग माई हेयर आउट। मैं सच्ची जी करता ही अपने झूठे पुट लवा, बिकॉज यार अर्शदीप जो बॉलिंग करा रहा था, फिर से वही वाइड्स बाहर को जा रही है, मतलब इट वाज लूज बॉलिंग। ब्रो अर्श निके वीर, यू आर अ लेजेंडरी बॉलर, यू हैव प्रूवन योर सेल्फ, वी नो वॉट यूर केपेबल ऑफ, कि तेरा लेवल है गया। दैट इज द ओनली रीजन आई कीप रैंटिंग अबाउट इट, बिकॉज जब तुम्हारा लेवल इधर है और तुम्हारी बॉल इधर की आ रही है तो थोड़ा it frustrates all of us fans. No hard feelings against you. We know that when the time would come, you would be there to take Punjab to the next level. भाई मैंने अपने वो पोस्ट मैच रिएक्शन में भी बोला था, अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड, भाई इन्ना देयर इज नो अदर वे टू पुट इट, इन्ना सीरियसली पंजाब की बॉलिंग ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫੈਟ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ तरह। तो आते ही पहले तो अभिषेक शर्मा ने जो खिलारे डाले हैं भाई, मतलब ही स्कोर्ड 74 of 28 balls with 5 fours and 8 sixes at a strike rate of 264. Crazy. These are video game figures. Putting it out there, these are video game figures. I'm watching the match with my missus and she's like, you know, अभिषेक जो है ये थोड़ा स्पिनरों के अगेंस्ट फंसता है, तो इन्होंने स्पिनर से क्यों नहीं डलवाई। एंड आई वॉज वंडरिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। आपके पास अगर यूजी चहल है या
okay, you wanna hold all the overs of UZ for the middle phase of the game. You've got Cooper Connolly. आपको बस एक ओवर पावर प्ले में डलवाना है, पहले दूसरे ओवर में एक स्पिन बॉल, और उधर अभिषेक फंसा सकते हो. wasn't meant to be. और अभिषेक का यार हम सबको पता है, अगर ये पहली 7-10 बॉलें अगर खेल गया, एंड इफ ही गेट्स इनटू दैट ग्रूव, इफ ही फाइंड्स दैट बैट स्विंग, फिर ये बंदा जल्दी आउट नहीं होता है. फिर ये खेलेगा लंबा, फिर ये सिर में मोरियां करके जाएगा आपके. बट अ ब्रिलियंट इनिंग्स, really impressive to watch, a really entertaining brand of batsmanship. But if you are in the opposite team, it is not a joy to मतलब जितना भी मज़ा आ रहा था वो देखकर, थोड़ा दिल भी बैठता जाता है कि यार मतलब बस कर भाई, थोड़ा थोड़ा अब रहम कर ले, थोड़ा तरस खा ले हम पे. दूसरे एंड से ट्रैविस हेड भी जो है, नॉट एज एग्रेसिव एज एन अभिषेक शर्मा, पर भाई इसने भी रज के मारा है. So Travis Head scored 38 off 23, which had 5 fours and 1 6 at a strike rate of 166. Bro, let me rephrase this. 165 ka strike rate is not at all bad. It is actually pretty decent. It is like the average strike rate अभी जिस पेस पर T20 क्रिकेट चल रहा है. बट जब आपका पावर प्ले का स्कोर is 105 for 0 wickets at a run rate of 17.5, it is a big cause for worry. I'm not the only one. मैंने जितने पंजाब के फैन से बात करी अबाउट दिस मैच, सबकी जान इधर फंस गई थी यार. these are unreal figures. पिछले आईपीएल में लग रहा था कि भाई ये चौके छक्के वाला बहुत ट्रेंड उठ गया है. इस बारी इट इज़ ओनली गॉन टू अनदर लेवल. और जब आपके पहले 6 ओवरों में ही आप 100 अगर क्रॉस कर गए हो, it starts giving you those panic attacks because you're like यार 100 तो इन्होंने अभी लगा दिए हैं, एंड आगे जाकर they've still got 14 more overs of game right here. तो ये कहाँ ही स्कोर पहुंचेगा. एंड आई एम नॉट किडिंग, आई थिंक टिल द 8th ओवर the run rate was like 15 point something. और उस पॉइंट पर जो बेयर मिनिमम भी जो था, that was a 300. And I was like, as much as I'm excited to see a 300 plus score in a T20 game, I just don't want that to happen against Punjab. क्योंकि जितनी भी तगड़ी टीम हो, 300 का स्कोर भाई अलग लेवल पर जाता है. But luckily we had a few breaks. 120 पर SRH lost their first wicket, Travis Head, and उसके बाद in the same over, just 2 balls later, Abhishek Sharma also departed. The two danger men getting dismissed in the same over. और उस बॉलर से जिसका किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं था. लाइक आई सेड, कोई इस बॉलर से चमत्कार नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. वो छोड़ो, कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि ये आदमी आके बॉलें डालेगा. पर इतनी मार पड़ी है उधर भाई. अर्शदीप को मार पड़ी है, वैशाख को मार पड़ी है, बाटलेट मार खा के बेचारा पड़ा हुआ है, कोई ऑप्शन ही नहीं थी. एंड शशांक सिंह कम्स इन, bowls those 150, 120 clicks वाली balls. And for some reason he's getting those wickets. He was the unsung hero of this match. किसी को expected नहीं था कि हम जो भी पंजाब के fans हैं, whenever we watch our games, we always pin our hopes on Shashank to rescue us in the batting. अगर कहीं batting फंस जाए, bowling में तो कोई इसको गिनता ही नहीं है. But a brilliant job by our Nambardar Sahab. After them came Ishan Kishan, the captain of the team, 27 off 17 with 3 fours and 1 6 at a strike rate of 159. जब Travis Head out हुआ है, I was like, okay, we've breached this partnership. But then suddenly it struck me कि bro, they've still got an Ishan Kishan and they've still got a Heinrich Klaasen to come in. और आई वॉज लाइक भाई ये गदर मच रहा है अभी. क्योंकि अगर 120 तक आप ऐसे ही पहुंच गए हो और ये प्लेयर्स आने वाले हैं, और ईशान किशन ऑल्सो द काइंड ऑफ T20 वर्ल्ड कप हीज हैड, या न्यूजीलैंड सीरीज से ही जो इसका फॉर्म चल रहा है, यू डोंट वांट टू गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी टू सेटल इन. बट लकीली फॉर अस, ईशान किशन वेंट आउट चीपली. एंड देन आई थिंक हियर इज द मेन गाय जिसने SRH का वो जो
17.5 तक का जो रन रेट चल रहा था उसको फंसा दिया. एंड दिस इज द बिग शो, हाइनरिक क्लासन. अभी जब हाइनरिक क्लासन आया तब भी थोड़ी सी घबराहट का माहौल था, बिकॉज आई थिंक क्लासन हैज हैड अ कपल ऑफ decent to good innings in this IPL so far. थोड़ा बचने की ज़रूरत थी, बिकॉज यू नो कि जब इतना स्ट्रॉन्ग टोटल ऑलरेडी बन चुका है, रन रेट इतना ऊपर उठ के चल रहा है, किसी भी बैट्समैन को अगर 8-10 बॉलें लेनी भी हैं टू सेटल इन, एंड वंस दे स्टार्ट स्ट्राइकिंग द बॉल, 250 तो ये टपा देंगे कैसे भी करके. लकीली Henrik Larsson played 33 balls and only managed to make 39 runs, which just had 1 6 and 1 4. 10 runs. Only 10 runs coming off of boundaries. But it felt like he was struggling a bit. I think he likes that bounce. जो ये मुल्लापुर की पिच पे with that black soil उतना बाउंस नहीं मिलता है. The ball stays relatively low, जो थोड़ा बैट्समैन को तंग करती है unless you're willing to adapt to it. And Henrik Larsson really brought down their run rate. And जो स्कोर एक टाइम पर लग रहा था कि भाई 300 टच कर जाएगा, 300 के पार जाएगा, उसके बाद से इनकी इनिंग्स कहीं संभल ही नहीं पाई. एंड दे मैनेज टू रैप अप देयर इनिंग्स एट अ वेरी मैनेजेबल 290. इन मोस्ट सिनेरियोज, स्पेशली अगर आज से 2 साल पहले की भी बात करते, 219 भी बहुत बड़ा स्कोर होता है. आप बहुत टीम्स को आप चांस दोगे ही नहीं कि भाई 219 220 ऐसे ही चेज कर लेंगे. बट इस IPL में just going past 200 does not guarantee you a victory. And I think Punjab also had a spring in their step, because they were like, कहाँ हम 300 सोच रहे थे, कहाँ हम इन्हें 220 पर ले आए. So they are kind of 80 runs short of where they should have been, considering मैच के एक स्टेज पर कहाँ बात चल रही थी. बॉलिंग पर अगर थोड़ी सी नज़र डालें, टीम में 4 प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी मारी है, और उनमें एक जो है वो अर्श है फ्रॉम द बॉलिंग साइड. 4 ओवरों में 50 रन्स. He took 2 wickets at an economy of 12.5. अर्श को शुरू के ओवरों में बहुत मार पड़ी है. अभिषेक ने सच्ची इसको पुठे हाथ से पकड़ लिया था. अभी आई विल से दिस, अर्श मैनेज्ड अ कपल ऑफ विकेट्स. एक तो जो ईशान किशन की विकेट थी, ब्रो, I'd like to give Marco Jansen more credit here than Arsh, because भाई बाउंड्री पर यू कवर्ड सो मच ग्राउंड, और बॉल जितनी स्पीड से आ रही होती है, जिस डायरेक्शन में आ रही है, और वो बॉल पकड़ने के लिए मोस्ट कन्वेंशनल फील्डर्स वुड यूज बोथ द हैंड्स. मार्को यानसन भागता भागता बस ऐसे हाथ की और ऐसे उसने कैच पकड़ लिए. आई एम वॉचिंग द गेम ऑन द TV, एंड माई मिसेस थोड़ा सा शी वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, वो अपना गेम खेल रही है. एंड जब मेरे को फीलिंग आ गई कि यार ये तो छक्का गया है, एंड मैं थोड़ा ठंडा होके ही बैठा हूँ, बट एकदम से आउट ऑफ द ब्लू दिस सिंगल हैंडेड कैच ऑन द बाउंड्री, अ रनिंग कैच एट दैट. I jumped up from my seat, and my missus was actually scared कि भाई क्या हो गया एकदम से. But that catch was just a surprise package, came out of the blue. कोई तुक्का कहे, कुछ भी कहे, I'm just gonna call it. Those were great reflexes, great initiative, great fielding. And also which helped कि ईशान किशन को हमने सेटल होने ही नहीं दिया, उसको बहुत जल्दी हमने मैच से बाहर कर दिए. The other was सलिल अरोड़ा की विकेट जो अर्श ने ली है. अभी अर्श की ही बात कर रहे हैं, देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट हियर इन दिस मैच. अर्श को इतनी मार पड़ी है. ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फ्रॉम द पंजाब साइड, बट ही ऑल्सो मैनेज टू बोल 10 डॉट बॉल्स, ऑलमोस्ट 2 overs ऑफ डॉट बॉल्स. द ब्रो मैथ नॉट मैथिंग हियर. भाई कैसे होता है कि एक बॉलर जिसने 50 रन खा लिए हैं, but he has also bowled the most amount of dot balls. I think this is a paradox of present day T20 cricket के just dot balls पर आप एक बॉलर को नहीं असेस कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसने बहुत डॉट बॉल्स दी हैं पर उसने बाउंड्रीज भी उतनी खाई हैं. बट मूविंग ऑन, जेवियर बार्टलेट हैड डिसेंट आउटिंग, मतलब सबको ही मार पड़ी है तो ऑब्वियसली इसे भी पड़ी है. But in 4 overs, he gave away 42 runs and a wicket. So he got Henrik Larsson out. Again, a beautiful delivery. Marco Jansen के हाथ कोई विकेट नहीं आई कल. He bowled 4 overs, gave away 40 runs. Expensive but kind of like par. अगर 220 का टोटल है और आपका इकोनॉमी is 10, so you've kind of bowled under the
average economy rate, which is still decent. It's fine. Vaishak Vijay Kumar did not have a great outing. Though overs में he got smacked for 33 runs, but it's fine. He's had a great couple of games building into this tournament. एक आधा off day सबका आता है. That's no problem. Yuzi Chahal, again, he's been effective. 3 overs, give away 33 runs. No wicket, but I think Yuzi Chahal, with the way he's been performing पिछले कुछ matches में, I think उसका जो खौफ है, उसकी जो personality है, that in itself matters a lot. And the pick of the bowlers is undoubtedly Nambardar Saab Shashank Singh. 3 overs bowled, gave away only 20 runs and took away 2 wickets. And 2 very crucial wickets at that of the big men, Abhishek Sharma and Travis Head. Bro, kudos. No one can say कि तुम net practice में भी you're not bowling at all. You're only focused on your fielding and your batting. Amazing job. Thank you so much, Shashank. And now with this down, let's step into पंजाब की बैटिंग. और यहाँ पर है असली मसाला, मक्खन ठोक के. अभी यार पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ, yes, Shreyas Iyer had a great season. Yes, Josh Inglis played some great innings throughout the tournament. But the one standout feature was the opening partnerships that we had been getting between Priyansh Arya and Prabhsimran Singh. और consistently, दोनों में से कोई एक भी out हो रहा है, the other was trying to push the boundary and getting us to decent totals जहाँ से हमारा middle order जो है they could start building their innings. Second season blues की मैंने बात करी थी जब हम IPL preview कर रहे थे कि a lot of teams, a lot of bowlers would be coming with some planning for Priyansh Arya. Priyansh ने वो चीज़ को जो है गलत प्रूफ कर दिया है. He is showing that intent. He is also showing that he has come in with that level of preparation, with that mindset कि मैंने आना है, मैंने खेलना है. It doesn't matter how many runs I score, but my main role, my main responsibility is to ensure कि मेरे होने पर, चाहे मैं 2 ओवर खेलूँ, 3 खेलूँ, 6 खेलूँ, 8 खेलूँ, मैं टीम का रन रेट एकदम उठा के रखूँ. सो दैट नंबर 3, नंबर 4 पर कोई भी जो आता है, they don't have to come on the pitch and suddenly see a required run rate that is beyond 10 runs and over. Priyansh Arya, a very impressive 57 runs of just 20 balls, which included 5 fours and 5 sixes at a strike rate of 285. Bro, जिस बंदे ने 5 चौके और 5 छक्के मारे हैं, 50 रन उसने सिर्फ बाउंड्रीज में से मार ली. 50 out of his 57 have come only from the boundaries. बंदे ने बॉल्स कितनी खेली हैं टोटल? 20 में से 10 बॉलों पर इसने बाउंड्री मारी है. बाकी 7 रन जो है वो बकाया 10 बॉलों पर हैं. So essentially, this player only played 3 dot balls, not to be taken lightly at all. आप मैथ पर्सपेक्टिव से देखो, आप साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखो, जिस मर्जी व्यू पॉइंट से देखो, प्रियांश आर्या with the likes of a Vaibhav Suryavanshi is redefining the fundamentals of T20 cricket as we see it. दूसरे एंड पर प्रभसिमरन सिंह again had a great outing. मैंने मैच प्रीव्यू में भी बोला था he is due for a big score and he played well. पिछले मैच में से स्ट्राइक रेट भी बेटर की है, अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करी है. My only thing was कि यार as soon as his half century was done, the next ball he showed that impatience again. He tried to go for a glory shot और उधर आउट हो गया. I would have loved to see him stick around for a bit more. Maybe try and stretch his 50s into his 60s, stretch his 60s into his 70s, and show a bit more of maturity, especially when your partner Priyansh Arya has been given that aggressor role. तो आप थोड़ा सा, it gives you that space to play a little more stable game. Nevertheless, Prabhsimran Singh scored 51 of 25, 4 fours and 4 sixes at a strike rate of 204. And again, bro, nothing to be taken lightly here. 51 के टोटल में 40 रन्स आपके बाउंड्रीज में से आए हैं, जो आपने 4 चौके और 4 छक्के मारे. तो मतलब बाकी के सिर्फ आपने 11 रन भाग के बनाए. ग्रेट जॉब. ओपनिंग पार्टनरशिप ने अपना काम किया है. दे गिव यू अ सॉलिड ग्राउंड, लाइक इतना सॉलिड फाउंडेशन दे दिया दैट इफ यू आर चेजिंग 220,
हमने आपको 99 रन्स, ऑलमोस्ट 100 रन्स जो हैं हमने आपको एज ओपनर्स बना के दे दिए बाय ओवर नंबर 6.2। उसके बाद जी आते हैं हमारे शॉन मार्श राइजेस अगेन। उनका जो री इनकारनेशन है, अभी कूपर कॉनली डिड नॉट हैव अ ड्रीम आउटिंग बट दैट इज टोटली फाइन बिकॉज class is permanent, form is temporary. I think as the tournament progresses, as he gets warmed up, as he eases into this tournament, understands कि कैसे इधर BBL के कंपैरिजन में या इंटरनेशनल T20 के कंपैरिजन में थोड़ा एक अलग माइंडसेट चाहिए। आई थिंक ही इज स्टिल अ ग्रेट एसेट टू दिस टीम और इसकी असली वैल्यू जो है हमें आने वाले मैचेस में अभी पता होगी। बट देन केम द बिग शो। I don't say this lightly. He is a leader of men. He is a leader of lions. Sada Sarpanch Shreyas Iyer with that beautiful innings. One of the most impressive things about Shreyas Iyer, किसी भी टीम के पास ऐसा सरपंच नहीं है जो मैच के पहले ग्राउंड पर जाकर गाने की परफॉर्मेंस दे सकता है और मैच शुरू होने के बाद बैटिंग में ये ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे सकता है। भाई कैसे कर लेते हैं सरपंच साहब ये? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मैं इधर एक दो पॉइंट्स की बात करूंगा। मैच की कोई भी सिचुएशन हो, मैच कितना मर्जी फंसा हो, ऑपोजिशन जितना मर्जी एग्रेसिव अटैक कर रही हो, ये आदमी का एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होता। ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन डूइंग हिज जॉब, ऑन जस्ट मिडलिंग द बॉल। कहीं इसको बॉल इसके हाथ में मिलती है, ही विल स्मैक इट, just carrying on about his business. The other thing that really impresses me about Sarpanch is he will come in, he'll take the first 6 to 10 balls, just try and middle the ball, take those singles, strike rotation, double bhag liya, just getting warmed up. After those first 10 deliveries, when he starts striking the ball, he strikes them clean. If it's hit, it stays hit. If it is going for the stands, it will go into the stands. चौके छक्के इतने कन्विंसिंग कि कोई डर ही नहीं लगता है कि कहीं पकड़ा जाएगा। And when you're chasing a total that's above 200, I think the adrenaline starts kicking in and you want to go for the big shots because you kind of want to relieve that pressure. But I think जो maturity है in Sarpanch in this team, while he's surrounded by youngsters and uncapped players, it comes to the forefront because he is exceptional at reading the match situation, at understanding किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिस्क लेना चाहिए, कहाँ सेफ खेल कर भी काम चल जाएगा। एंड इट इज़ अ बिग डील। सी वाई इज विराट कोहली सच अ सेंसेशन? वाई डिड ही गो ऑन टू बिकम सच अ टाइटन इन द गेम ऑफ क्रिकेट? इज बिकॉज वो बंदे का माइंडसेट ऐसा था। ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड how a chase operates. He would be very strategic about it, very tactical. कोई फालतू के रिस्क नहीं लेने, but still the runs kept coming. और ये बंदे का मोटिव होता था that I will stretch my score by 10 runs more, 10 runs more. And he would feel the victory whenever the match ended with him being not out. He put a price on his wicket and that is the exact same thing that I see from Shreyas Iyer, from our Sarpanch. और इतनी खुशी होती है बिकॉज ये आदमी अपनी विकेट को वो वैल्यू दे रहा है कि मैंने आउट नहीं होना है, जहाँ लूज बॉल आएगी मैं मार दूंगा, मैं गेम निकाल लूँगा। मैंने जसप्रीत बुमराह की यॉर्करों पर भी पिछले सीज़न में सेमीफाइनल में मैंने बाउंड्रीज निकाली हैं, मैं कर लूँगा, बस मुझे अपनी विकेट किसी को नहीं देनी है। सो श्रेयस अय्यर, यू आर आवर गबरू ऑफ द मैच। थैंक यू सो मच सरपंच, लव यू, वी आर विद यू on to greater things. Abhi, on the other hand, we had Nehal Vadera play a cameo, 14 runs or 14 balls, nothing much to talk there at a 100 ka strike rate. But it was nice to see Nehal play a little more balls and it felt like he wasn't playing stupid shots. He was actually showing that intent that he wants to stick around. He wants to be there in the middle, which is a great sign for Punjab Kings. And finally, Nambardar Saab came in, पार्टनरशिप बनाई, छोटी सी पार्टनरशिप टूवर्ड्स द एंड विद सरपंच एंड क्लोज द मैच ऑफ विद ईज, विद कन्वीनियंस। अभी ये हो गई पंजाब की बैटिंग की बात। एसआरएच की जो बॉलिंग है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। यही 219, 220 का जो टारगेट है
if it was against a different team, supposing a Mumbai Indians or let's say even a Rajasthan Royals this season, it would not have been easy at all. बिकॉज यू नो कि दूसरे एंड से एक जोफ्रा आर्चर आ रहा है, एक जसप्रीत बुमराह आ रहा है, वो पेडिग्री आ रही है बॉलर्स की जो आपको चैलेंज करेगी, जिनके ओवर्स पर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो. एसआरएच की बैटिंग में बहुत दम है. एसआरएच की बैटिंग अनडाउटेडली इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन दिस एंटायर टूर्नामेंट टुडे. बट एसआरएच की बॉलिंग जो है वो उतनी ही वीक है. अभी लास्ट सीजन तक दे स्टिल हैड पैट कमिंस इन देयर रैंक्स. अब इस सीजन अभी तक पैट कमिंस नहीं आए हैं खेलने, और अब वो बॉलिंग जो है वो हल्की लगती है. अभी क्या किया जा सकता है? देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. मे बी एसआरएच गोज विद सम चॉप एंड चेंज एंड ट्राई टू बीफ अप देयर बॉलिंग बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट कि हमारे 5, 6, 7 बैट्समैन में से भी अगर 3 भी चल गए तो ये हमें बढ़िया टोटल्स दे देंगे. और हमें एक क्वालिटी बॉलर चाहिए अपनी टीम में. दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. The other way of thinking, which is more aligned with the SRH mindset, with the way they approach this game, is that we want to score 30-40 runs more than the par score on any given wicket. They are very well capable of that. But essentially it boils down to that as a team, are you thinking about working on your weaknesses and still backing your strengths? और डू यू वांट टू डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स बिकॉज यू नो कि आपकी वीकनेसेस को थोड़ा सा भी कवर कर कर आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर एसआरएच टू कंसिडर. अभी फटाफट मैं थोड़ी सी नज़र जो है आपकी डालना चाहूँगा ऑन द यू नो द फेज बाय फेज ब्रेक डाउन. पावर प्ले की अगर बात करें तो SRH was far ahead of Punjab. They scored 105 for 0 wickets at a run rate of 17.5. 17.5, and this is not cricket 07. This happened in reality. यहाँ पर I think Punjab was a little short. They only managed to score 93 for 0 at 15.5. But I would still say कि पंजाब का अगर पावर प्ले was not as good as Hyderabad, there were two great things. 105 के comparison में 93 isn't too bad. Like you're just 2 sixes away from covering it up. And the other thing is इन्होंने कोई विकेट नहीं लूज करी, क्योंकि अगर विकेट उस पॉइंट पर जाती तो एकदम से बाकी के बैटिंग ऑर्डर पर वो प्रेशर आ जाना था. बट इसके बाद is where SRH started losing the game. Between overs 7 to 11, SRH का रन रेट एकदम से ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 17.5 to 7.6 and they managed to score only 38 runs at the loss of 2 wickets. इनके दोनों जो ओपनर्स थे वो आउट हुए हैं. Meanwhile, on the other hand, again अगर आप पंजाब का देखें, their run rate was slightly better. तो अगर 12 रन्स का वो सरप्लस था इन द पावर प्ले इन फेवर ऑफ SRH, वो आप देखते हो इन ओवर 7 to 11 वो इन्होंने कवर किया बाय अबाउट 5 runs, बट दे लॉस्ट 3 wickets. नाउ इन द मिडल ओवर्स अगेन, overs 12 to 16, Hyderabad only scored 39 runs, lost another wicket here at a run rate of 7.8. इस सब के पर्सपेक्टिव में if you start looking at Heinrich Klaasen and his strike rate, it will make sense कि the run rate really started dipping. कहाँ 17.5 था और कहाँ now it is somewhere in the 7s and the 8s. On the other hand, Punjab had a brilliant phase either 61 for 0 at a run rate of 12.2, and this is the phase where Shreyas Iyer had actually started smacking the ball. और यहाँ पर I think it was in this phase जहाँ kind of Punjab fans को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब मैच हम जीत जाएंगे. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ क्लोजिंग इट डाउन नाउ. एंड देन इन द फाइनल फेज इन द डेथ ओवर्स अगेन इट वाज 37 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट 9.25, which isn't bad, but considering they're the death overs and जहाँ आप headed थे, you could have taken a few more risks. But अगर आपको वो stability नहीं मिल रही है, if you're consistently losing wickets, आप अपना स्ट्राइक रेट उतना उठा के नहीं रख पाते हो. Whereas on the other hand, Punjab didn't even play all the overs. They only had to make 26, lost a wicket, but an easy win. Total boundaries का अगर हम फ़र्क देखें तो
SRH in their entire batting managed to strike 15 fours. Not a small number, 15 fours. पंजाब ने बस इनसे एक एक्स्ट्रा मारा था. Sixes में they managed to hit 13 sixes SRH in total, और उसके कंपैरिजन में पंजाब again hit a 16 sixes. So पंजाब के साइड अगर टोटल किया जाए 160 runs came only from the boundaries, from the fours and the sixes, और उसके beyond they only had to score 60 odd runs more to close the match off. So a very convincing victory, a very convincing performance from the entire Punjab outfit. Great captaincy calls. अर्शदीप की bowling थोड़ी टाइट हो सकती थी, निहाल की बैटिंग थोड़ी सी टाइट हो सकती थी, but all is good as long as we're winning. I think the Punjab team is going to take a lot of confidence from this game again. The next game is going to be a big one. I think अभी तक पंजाब ने जितने मैचेस खेले हैं, ये जो मैच है ये सबसे टक्कर देने वाला मैच होगा, because we are playing the Mumbai Indians in Wankhede on the 16th of April. Again, my expectations are it's going to be a high scoring game. दोनों तरफ से बहुत रन पड़ेंगे, 200 plus easy जाएगा. But the team that keeps its nerves is going to come out on top. And again, Jasprit Bumrah hoga from the other side bowling those Yorkers. It's going to be challenging, but I think it's still going to be a fun game. और पंजाब अगर ये मैच जीतता है, हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस गेम से that yes, we can lift the title this year. Those were my thoughts on the match number 17, Punjab Kings versus Sunrisers Hyderabad. What are your thoughts on the game? Who were the best performers for you? क्या आपको लगता है SRH की बॉलिंग में क्या फिक्सेस हो सकते हैं, या पंजाब की पूरी टीम में इनके आपके क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या चेंजेस हो सकती हैं? Whatever your thoughts, please drop all of them in the comments. I love reading your comments. And if you like this video, please don't forget to hit that thumbs up. Share this with your fellow Punjab fans, or share it with the Sunrisers fans जो थोड़ा अभी दुखी महसूस कर रहे होंगे. And subscribe to the fan stand, जहां हम IPL कवर कर रहे हैं, but most importantly हम पंजाब किंग्स को consistently support कर रहे हैं to win the title this year. Until next time, this is Sid and I'll see you on the next video.